हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदना स्टडी क्लासेस। मैं आपकी दोस्त वंदना और आज हम करने वाले हैं रीट 2021 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका जो है बाल विकास का पार्ट करने वाले हैं। रीट 2021 का लेवल 2 का सीडीपी का क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें 30 क्वेश्चन आए थे। ठीक है फ्रेंड, इससे पहले मैंने रीट के ही एसएसटी पार्ट के 2021, 2017, 15 और 12 के क्वेश्चन पेपर जो है वो उसकी वीडियो बना के डाली हुई है। आप चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शो करने से पहले आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम वंदना स्टडी क्लासेस है, ठीक है। और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है। ऑप्शन, बच्चों को शिक्षण का अनुसरण और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, या बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। तो बाल केंद्रित विधि का महत्व, शिक्षण विधि का महत्व क्या है? अगर शिक्षण विधि बाल केंद्रित है तो उसका महत्व यही है कि वो बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व दे। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है। इसमें ये टेस्ट का नाम है रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। पूछा गया है कि ये इसमें किसका मापन किया जाता है? व्यक्तित्व का, अधिगम का, बुद्धि का, या सृजनात्मकता का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, बुद्धि का। आप भी अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देते चलिए, जिससे कि आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपके आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चन सही हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक कैसे सीखते हैं? अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, जब पुनर्बलन दिया जाता है, और परिपक्व होने से। तो कैसे सीखते हैं वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग? तो वाइगोत्स्की ने ही ये कॉन्सेप्ट दिया है कि बच्चे जो है बड़ों की हेल्प से, ZPD और जो MKO, ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये वाइगोत्स्की के द्वारा ही दिए गए हैं कि बच्चे जो हैं बड़ों की सहायता से, उनके परस्पर सहयोग से ही सीखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था? बुद्धि परीक्षण का निर्माण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? वेक्सलर, बिने, स्पीयरमैन या कैटल। बुद्धि में अगर कोई भी चीज़, ये टिप है कि बुद्धि में ट्रिक है ये एक, कि अगर बुद्धि में आपसे कभी भी कोई भी फर्स्ट काम पूछा जाए कि प्रथम ये बुद्धि में ये काम किसने किया था, तो हमेशा एक ही नाम आता है, ये आता है एल्फ्रेड बिने का। तो बुद्धि परीक्षण का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था बिने ने। नेक्स्ट है, एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? एक टीचर के द्वारा प्रतिभाशाली जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके उत्थान के लिए कौन सा कार्य किया जाएगा? पढ़ाने की गति धीमी की जाएगी, ये तो नेगेटिव है तो नहीं होगा। विशिष्ट कक्षाएं एवं प्रोत्साहन, उन्हें दंड देना, तो दंड देना तो नहीं है हमारे इसमें। उन पर ध्यान नहीं देना, तो क्या इसका आंसर, मतलब बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, सिंपल सी लैंग्वेज की, कौन सा प्रयास किया जाएगा? विशिष्ट कक्षाएं एवं प्रोत्साहन दिया जाएगा। नेक्स्ट है, एल्बर्ट बंडूरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां बताई गई हैं। एल्बर्ट बंडूरा ने इन्होंने निरीक्षणात्मक का जो है सिद्धांत दिया था कि इसलिए 4 परिस्थितियां बताई थी, तो उनका सही क्रम क्या है ये बताना है। अनुप्रेरणा, अवधान, धारणा या पुनरुत्पादन। बी है अवधान, अनुप्रेरणा, धारणा, पुनरुत्पादन। सी है अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन या अनुप्रेरणा। और फोर्थ है इसमें अवधान, धारणा, अनुप्रेरणा या पुनरुत्पादन। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? तो देखिए, इसमें भी एक ट्रिक है कि अगर आप कभी भी एल्बर्ट बंडूरा का आपको अगर ये
परिस्थितियाँ क्रम में रखनी हो तो आपको याद रखना पड़ेगा AR PR, ये नाम आप याद रखिए, ARPR। ए से क्या होता है, हमेशा अटेंशन, सबसे पहले क्या आएगा, अटेंशन, मतलब किसी चीज़ पर ध्यान देना। आर से आता है रिटेंशन, मतलब उस चीज़ को धारण करना, उस चीज़ को मतलब बिल्कुल अपने माइंड में धारण करना। पी आता है प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन, या उसको पुनरुत्पादन भी कहते हैं हिंदी में, उत्पादन करना, मतलब उस चीज़ को खुद करके देखना। अब फोर्थ आता है आर मतलब रीइंफोर्समेंट मतलब उस चीज़ के लिए मोटिवेट करना, उसको पुनर्बलन देना है, उसको फिर इसको पुनरुत्पादन भी, पुनर्बलन या मोटिवेशन या अनुप्रेरणा भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ये अवधान यानी ए, धारणा यानी आर, रिटेंशन, पुनरुत्पादन यानी रिप्रोडक्शन, और अनुप्रेरणा यानी मोटिवेशन या रीइंफोर्समेंट, ARPR। नेक्स्ट है, सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है। व्यक्तिगत अध्ययन, स्वप्न विश्लेषण, समाजमिति तकनीक या साक्षात्कार। तो जो है अचेतन मन के लिए सिगमंड फ्राइड ने जो तकनीक बताई थी, जिस पे जोर दिया था, वो है स्वप्न विश्लेषण पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्वप्न विश्लेषण। नेक्स्ट है 8 नंबर का क्वेश्चन, ADHD का अर्थ क्या है। ADHD का क्या अर्थ है, क्या हो जाएगा, वाचन में कठिनाई वाले बालक, श्रवण दुर्लभता वाले बालक, ध्यान विकार वाले बालक, या दृष्टिहीनता वाले बालक। तो ADHD का जो अर्थ हो जाएगा, वो कौन से बालक होते हैं, जो ध्यान में जिनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे अटेंशन डिसऑर्डर वाले बच्चे होते हैं, वो होते हैं ध्यान विकार वाले बालक, ADHD वाले। तो नेक्स्ट है, एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है कहलाता है। एक परीक्षण जो किसी एक व्यक्ति की किसी एक क्षेत्र में या अधिक क्षेत्रों में विशेषताएं और कमियां, मतलब विशेषताएं और कमियां दोनों चीज़ों को ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उपचारात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण या रचनात्मक परीक्षण। तो कौन सा होगा ये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, निदानात्मक परीक्षण। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जिसने भी RTE पढ़ा है उसको सभी को पता है ये, कि भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया है। 86वां संशोधन, 74वां संशोधन, 79वां संशोधन या 91वां संशोधन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, 86वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCF 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है। NCF 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का क्या उद्देश्य रहा है। तार्किक चिंतन में वृद्धि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, या सांस्कृतिक विरासत की सराहना, या ऐतिहासिक जगहों का परिभ्रमण। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, सांस्कृतिक विरासत की सराहना। नेक्स्ट है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो यह विचार संबंधित है कौन से नियम से, ये वृद्धि विकास के नियम संबंधित है। विकास कभी ना समाप्त होने, जो चीज़ कभी समाप्त नहीं होती तो क्या कहते हैं उसको, मतलब वो निरंतर चलती रहती है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, निरंतरता के सिद्धांत से, अंतर संबंध के सिद्धांत से, अन्योन्य के क्रिया के सिद्धांत से, या एकीकरण के सिद्धांत से। तो सही है इसका आंसर हो जाएगा ए, निरंतरता के सिद्धांत से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है। बुद्धि का क्या घटक नहीं है, तार्किक चिंतन नहीं है, व्यावसायिक रुचियाँ नहीं है, स्मृति नहीं है, अनुभवों से सीखना नहीं है। तो देखिए, बुद्धि का घटक नहीं है, चिंतन भी बुद्धि से ही होता है, स्मृति भी बुद्धि में ही होती है, अनुभवों से सीखना भी, लेकिन क्या नहीं होती, व्यवसाय में रुचियाँ बुद्धि का घटक नहीं है इसमें। निम्न है फिर, निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है। मनोगत्यात्मक का मतलब है साइकोमोटर। साइकोमोटर मीन्स जो शारीरिक रूप से काम किया जाए। तो इसमें कौन सा शारीरिक रूप से नहीं किया गया है बच्चे का, सोचना,
लिखना, गेंद फेंकना या खेलना। तो आप देखिए, लिखना, गेंद फेंकना या खेलना, ये तो तीनों साइकोमोटर दिख रहे हैं, क्योंकि तीनों में बच्चा अपने शरीर के अंगों का प्रयोग करेगा, मतलब हाथ पैरों को चलाएगा, उनसे लिखेगा, करेगा। लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोचना, क्योंकि इसमें साइकोमोटर थिंकिंग जो है ये मनोगत्यात्मक नहीं है। ये कौन सा है? ये कॉग्निटिव है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 PF प्रश्नावली किसने दी है? व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 PF प्रश्नावली किसने दी है? तो किसने दी है? ये ऑलपोर्ट ने, शेल्डन ने, RB कैटल ने, स्प्रेंगर ने। 16 PF की प्रश्नावली दी है ये RB कैटल ने। से इज़ द राइट आंसर। व्यक्तित्व के विभिन्न वर्गीकरण, जो सबने अलग अलग वर्गीकरण दिए हैं, इसको लेके मैंने वीडियो बनाई हुई है, डिटेल में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है विद कंटेंट एंड क्वेश्चंस। मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूँगी इस वीडियो का, आप चाहे तो वो वीडियो वहाँ से जाके देख सकते हैं। पूरा व्यक्तित्व के विभिन्न सभी वैज्ञानिकों के जो है मैंने वर्गीकरण डिटेल में समझाया हुआ है उसमें। नेक्स्ट है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है? मतलब शिक्षा के RT 2009 के अकॉर्डिंग जो है प्रति सप्ताह टीचर के लिए कार्य घंटों की संख्या क्या होगी? तो क्या हुआ, जिसने भी RT भी पढ़ा है वो सभी इसका आंसर इजी दे सकते हैं। 30, 56, 45 या 70। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 45। नेक्स्ट है, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालयों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? जब भी विद्यालय में कोई भी अनुसंधान का नाम आए कि विद्यालय में कौन सा, विद्यालय की समस्याओं को लेके उन्हें दूर करने के लिए लेके कौन सा अनुसंधान रिसर्च किया जाता है, तो एक ही आएगा, वो होता है क्रियात्मक अनुसंधान, या इसको बोलेंगे एक्शन रिसर्च। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? जब हम वर्तमान स्कीमा मतलब जो हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन है उसका प्रयोग बाह्य जगत के, बाहर वाले जगत के विश्लेषण के लिए करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? ये पियाजे से क्वेश्चन है। आत्मसातीकरण, संबंध, अनुकूलन या संतुलन, तो उसे क्या कहा जाएगा? आत्मसातीकरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? इसमें पूछा गया है कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? क्रिया प्रसूत सिद्धांत, अंतर्दृष्टि अधिगम, शास्त्रीय अनुबंधन या संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो परिणाम जब आ जाए उसके से सीखने में किसने दिया है? तो ये दिया था स्किनर ने। और स्किनर ने कौन सिद्धांत दिया था? तो सभी जानते होंगे ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है? अस्पष्ट उद्दीपक, अनुक्रिया की स्वतंत्रता, व्यक्तिपरक प्रत्यक्षण या वस्तुनिष्ठ व्याख्या। प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता कौन सी नहीं है बताइए? अस्पष्ट उद्दीपक, अनुक्रिया की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत प्रत्यक्षण या वस्तुनिष्ठ। तो इसका क्या होगा? वस्तुनिष्ठ व्याख्या। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? मतलब प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी क्या विशेषता है, ये पूछा गया इसमें। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता और ऊब जाता है, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है, वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ हिलाना, थपथपाना आदि, और वह बहुत ही तुनक मिजाजी होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिभा वाले साले बच्चे वो होते हैं जो क्लास में कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जो अपना काम समय से पहले कर लेते हैं, और फिर अगर कुछ उन्हें मतलब एक्साइटिंग ना मिले तो वो क्या होते हैं, फिर बोर से होने लगते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक अवास्तविक लक्ष्य है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देता है, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, और जिसमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। नेक्स्ट है, समस्या समाधान नहीं है। समस्या समाधान क्या नहीं है? लक्ष्योन्मुखी होता है, ये तो एक कौशल है जो सीखा जा सकता है, ये भी सही है, और जिसका अभ्यास किया जा सकता है, समाज और क्रमिक चरणों के प्रयोग पर आधारित है, संगीत संबंधी योग्यता के बारे में है। तो ये नहीं होगा क्योंकि समस्या समाधान में संगीत संबंधी योग्यता ऐसा कुछ भी हमने कहीं नहीं पढ़ा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की कैसी विधि है?
प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की आत्मनिष्ठ विधि है, वस्तुनिष्ठ विधि है, प्रक्षेपीय विधि है या प्रयोगात्मक विधि है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? प्रक्षेपीय विधि है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 25, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? सामवेगिक चिंतन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन या अहमवादी चिंतन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सामवेगिक चिंतन मतलब सृजनात्मकता, सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी में कैसी थिंकिंग होती है हमारी। तो अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन या अहमवादी। तो देखिए 2 चिंतन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये अभिसारी और अपसारी होता है। तो जो क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता में जो चिंतन होता है वह होता है अपसारी। कौन सा होता है? अपसारी। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अपसारी। अपसारी को कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है ये सृजनात्मकता, ये क्रिएटिविटी को शो करती है। और अगर पूछा जाए अभिसारी चिंतन, तो अभिसारी चिंतन जो है ये बुद्धि को शो करता है। ठीक है फ्रेंड्स, बुद्धि को, इंटेलिजेंस को शो करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अपसारी चिंतन। फिर नेक्स्ट है, यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष हो और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? ये IQ से है, और IQ से आजकल साइकोलॉजी के एग्ज़ाम में CDP में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो IQ का फॉर्मूला क्या है? IQ का फॉर्मूला है MA/CA और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है फ्रेंड्स। तो IQ, MA मीन्स उसकी मानसिक आयु होती है, CA मीन्स उसकी जो वास्तविक आयु है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो इसको हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अगर हम फॉर्मूला याद है तो इसकी मानसिक आयु होगी 14 वर्ष, इसकी जो वास्तविक आयु दी हुई है वो 13 वर्ष दी हुई है, और इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से। तो इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा 107/6, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया है? इसको क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं, इसको शास्त्रीय अनुबंधन भी कहते हैं, इसको प्राचीन अनुबंधन भी कहते हैं। और यह किसने दिया हुआ है? तो यह दिया हुआ है पावलव ने, पावलव। नेक्स्ट है, बाल अपराध का कारण है। बाल अपराध का कारण है माता पिता में अनबन रहना, परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना, परिवार में आपस की सहमति से कार्य होना, या समृद्ध परिवार। तो देखिए इसमें 3 ये हैं, ये तो पॉजिटिव हैं, इससे तो बाल अपराध नहीं करेगा बच्चा। लेकिन क्या इसमें गलत है? माता पिता में अनबन रहना। बच्चे को एक हमेशा हेल्दी फैमिली चाहिए होती है। अगर माता पिता में अनबन रहेगी तो बच्चा जो है अपराधों की तरफ आगे बढ़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, बाल अपराध में माता पिता में अनबन रहना। नेक्स्ट है, बालकों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया? इसमें पूछा गया है कि RT 2009 में किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना, इस पर ध्यान दिया गया है। घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, मतलब जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, घूमते रहते हैं, उनको स्कूल में उनके माता पिता दाखिला करवाएं, उनको ये माता पिता का कर्तव्य है, इस पर भी ध्यान दिया गया है RT में। एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, ये भी इस पर भी ध्यान दिया गया है। और 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा की व्यवस्था, ये इसका आंसर होगा, इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। RT एक्ट 2009 में जो है 6 से 14 वर्ष की बच्चों की शिक्षा पर ही ध्यान दिया गया है, उसके बाद बच्चों का क्या, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर डी। और एक और बात, RT 2009 में जो है 6 से 14 वर्ष के पे ध्यान दिया गया है बच्चों पे। लेकिन अगर पूछा जाए विशेष बच्चे, विशेष बालक मतलब जैसे कि दिव्यांग बालक होते हैं, जो असमर्थ बालक होते हैं, वो उनका है 6 से 18 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? कौन सा चरण क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? उपकल्पनाओं का निर्माण, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन, सामान्यीकरण या साहित्य का पुनरीक्षण। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रियात्मक अनुसंधान में क्या होता है? प्रोग्राम का मतलब कोई भी प्रोग्राम या प्लानिंग करके उसका क्रियान्वयन करना और उसका फिर लास्ट में मूल्यांकन करना कि वो प्लानिंग, वो जो बनाया गया है, रिसर्च किया गया, वो सही है या नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे CDP के
CDP 2021 का जो रीट का पेपर है उसके 30 क्वेश्चन थे, जो पेपर लेवल 2 में आया हुआ है उसके पेपर थे। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही रहे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद अगर आप किसी और टॉपिक पे, किसी और पेपर पे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। थैंक यू।